जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मुनि अगस्त्य जी के एक बुद्धिमान शिष्य थे जिनका नाम सुतीक्ष्ण था। ये राम जी के अनन्य सेवक थे। इन्होंने सुना प्रभु राम जी आ रहे हैं तो मिलने दौड़ पड़े। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। मन में विचार उठते जाते हैं, अरे सुतीक्ष्ण, तू तो साधनहीन है, तेरे अंदर तो भक्ति ज्ञान वैराग्य कुछ भी नहीं है। ना तो तैने सत्संग किया, न जब तप किया, ना ही तेरा प्रभु के चरणों में अनुराग है। फिर राम लक्ष्मण तेरे से क्यों मिलेंगे? इतना सोचते सोचते मुनि के पग ठहर गए, दौड़ते दौड़ते रुक गए। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। तभी मुनि के मन में राम जी के एक गुण की, राम जी के अनन्यता की गुण की याद आ गई, जिनको राम जी का के अलावा किसी अन्य का भरोसा नहीं होता। ऐसा अनन्य सेवक मेरे प्रभु को प्रिय होता है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मुझे तो राम जी का ही भरोसा है, इसलिए राम जी मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। ऐसा सोचकर मुनिराज प्रेम में भर गए। भगवान शंकर कथा सुनाते हुए बोले कि हे भवानी, ये मुनि सुतीक्ष्ण जी की दशा का कैसे वर्णन करूं? ये तो राम प्रेम में बावले हो गए। इतने में राम जी आ गए। उन्होंने मुनि की प्रेम अवस्था देखी तो एक पेड़ की ओट में छिप गए और अपने भक्त का दर्शन करने लगे। मुनि सुतीक्ष्ण जी अपने आप को भूल गए। कभी आगे आते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। भगवान की प्रेम भक्ति में सराबोर मुनि की दशा राम जी छिप छिप कर निहार रहे हैं। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नत करही गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर राम जी ने लीला रची, मुनि के हृदय मंदिर में प्रकट हो गए। बस फिर क्या था, मुनि सुतीक्ष्ण जी तो भगवान का रूप अपने हृदय में देखकर भाव समाधि में चले गए और रास्ते में ही बैठ गए। सारा शरीर रोमांचित हो गया। अब तो राम जी मुनि के निकट चले गए। कहने लगे, मुनिराज, हम आ गए, आंखें खोलिए। किंतु मुनि तो हृदय में राम के दर्शन कर रहे थे, बाहर के राम से मिलने की सुध किसे थी। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। राम जी सोचने लगे, ये क्या बात हुई? हम तो अपने भक्त के पास इतनी दूर से चलकर आ गए और ये जनाब तो समाधि में लगे, समाधि लगाए बैठ गए। राम जी को उपाय सूझ गया। ऋषि के हृदय में अपना राजकुमार वाला रूप छिपा लिया और चतुर्भुज नारायण के रूप में आ गए। चतुर्भुज
रूप को देखकर मुनि तो व्याकुल हो गए। मेरे राजा राम कहाँ चले गए? मुनि तो राजा राम का रूप न पाकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सर्प की मणि छिन गई हो। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिगन जैसे। व्याकुल होकर मुनि ने नेत्र खोल लिए। देखा सामने तो मेरे प्रभु राम लक्ष्मण सीता का दर्शन हो रहा है। मुनि प्रेम से पागल हो गए। मेरे राम कहीं नहीं गए थे, ये तो मेरे सामने खड़े हैं। और इस प्रकार कहते हुए मुनि लकटू की भांति चरणों में गिर पड़े। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। प्रभु ने अपनी लंबी लंबी भुजाओं से मुनि शीतक्षण जी को उठा लिया और हृदय से चिपटा लिया। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई। भगवान भोलेनाथ बोले, उमा जी राम तो श्याम शरीर हैं और मुनि गोरे गोरे हैं। उनका मिलन ऐसे लग रहा है मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष भेंट कर रहा हो। बहुत देर तक प्रभु का मुखारविंद देखते रह गए। फिर धीरज धारण किया। प्रभु को अपने आश्रम में लिवा ले गए। अनेकों प्रकार से पूजा की, भोग लगाया और अब तो स्तुति करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।